पीटीआई के रहनुमा 9 मई को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, क्या 9 मई पीटीआई के लिए वाटर लू साबित होने जा रहा है? देखिए, पहले तो इमरान खान की सियासत से, उनकी शख्सियत से बेशुमार इख्तलाफात हैं जिनका मैं इजहार करता रहता हूँ, लेकिन आप जहन में रखिए कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में सिर्फ 3 मुल्कगीर जमातें बनी हैं। आप जितना भी उसमें इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा डाल दें, इस 75 साल में कोई पार्टी इस्टेब्लिशमेंट अज खुद नहीं बना सकी। तो पीटीआई एक मुल्कगीर जमात और उसका यहाँ तक पहुँचना, इस दिन तक पहुँचना एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। 2014 से इनकलाब आ रहा था, इनकलाब आ रहा था, इनकलाब आ रहा था, आखिर 9 मई की रात को इनकलाब आ ही गया। इनकलाब होता क्या है? देखिए, इनकलाब का मतलब यह है कि एक सियासी जमात रियासत पर कब्जा जमा लेती है। हम इसको बड़ा ग्लोरियस वर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं कि बड़ा कोई अजीम काम होता है। चीन में और रूस में क्या हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी ने रियासत पे कब्जा कर लिया, रियासत के घुटने टेक दिए रियासत ने। ईरान में क्या हुआ था? ईरान के जो उलमा हैं उन्होंने रियासत पे कब्जा कर लिया। अब तक रियासत पे ईरानी मौलवियों का कब्जा है। और 9 मई को क्या होने लगा था? पीटीआई रियासत पे कब्जा करना चाहती थी। अगर आप एक्शंस के थ्रू जाएं, जो उनको बताया गया था कि जो सेंटर ऑफ पावर है वहां पे हजूम लेकर आप हमलावर हो गए। तो जो असमत जुनेजो से कहानी शुरू हुई थी वो कोर कमांडर के घर तक पहुंच गई। हमारे इसी शो में शहजाद साहब कई महीनों से एक बात समझा रहे थे पीटीआई को कि आप ये फैसला करो कि क्या आप इनकलाबी जमात हो या आप इंतखाबी जमात हो। इसमें बड़ी विजडम थी। वो यही बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप रियासत पे कब्जा नहीं कर सकते और आपको ज़रूरत नहीं है एक ऐसी सियासी जमात जिसके पास मास पॉपुलैरिटी हो, जिसको इलेक्शन में कामयाबी सामने नजर आ रही हो। क्या उसे कुत्ता काटेगा कि वो इस तरीके से रियासत पे कब्जा करने की कोशिश करेगी? दिस इज माइंड बॉगलिंग जो कुछ पीटीआई ने किया। लेकिन ये समझा जा सकता है क्योंकि 2014 से इस तरह की हरकतें चल रही थी। रियासत को बहुत हल्का ले रहे थे इमरान खान। और मुझे जो हैरत है वो इस बात पे है कि वो एक साबिक वजीर आजम है। क्या उनको ये समझ नहीं आई कि रियासत क्या होती है? ये मसला इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट से बात बहुत आगे चली गई। ये मसला रियासत और सियासी जमात के दरमियान में आ गया। एक सियासी जमात रियासत पर कब्जा करने के लिए रियासत पर हमला आवर हुई और बज़ाहिर ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में। अब दूसरी जमातों से क्या मवाजना है? देखिए, पाकिस्तान में सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा बनता है और यह रहेगा, इसलिए कि पाकिस्तान या मार्शल लॉ में होता है या नीम जमहूरियत में होता है, या सियासी जमात मार्शल लॉ से लड़ रही होती है या जमहूरियत में आने के बाद अख्तियार और इक़्तिदार की जद्दोजहद कर रही होती है। तो वो किससे करेगी? इस्टेब्लिशमेंट से करेगी। हम आप यहां इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट और चीज है, रियासत और चीज है, और इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री और चीज है, जिसको इतना फर्क मालूम नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट में और मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन में क्या फर्क है। उसे कहीं जाके भैंसे चरानी चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। और जिसको इस्टेब्लिशमेंट और रियासत का फर्क मालूम नहीं है उसको तो जाकर बर्गर बेचने चाहिए। यहां तक उन्हें उनकी तकदीर ले आई, उनकी मकबूलियत ले आई, उनके हालात ले आए, और उन्होंने उसके साथ क्या किया। मुझे उन करोड़ों नौजवानों का दुख है जिनकी इमरान खान से इतनी उम्मीदें थी, और सिर्फ इमरान खान से उम्मीदें नहीं थी, उनको इस मुल्क से भी मोहब्बत है और वो समझते थे कि ये पार्टी इस मुल्क के लिए कुछ करे। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि जिस तरह बाकी 2 जमातें एक ट्रायल ऑफ फायर से गुजरी थी, एक फीनिक्स की तरह अपनी राख से दोबारा उभरी थी, मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि शायद पीटीआई भी दोबारा उभरेगी, गलतियों से सीख कर उभरेगी, एक नई जमात बनकर उभरेगी और लोगों की जो उसके साथ उम्मीदें हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। ठीक है। इसार साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं दीगर पैनलिस्ट, रियासत के लाडले थे, क्या इसीलिए रियासत को इतना हल्का लिया इमरान खान साहब ने? और जो जहां ज़ैगम साहब कंक्लूड कर रहे हैं, क्या सियासी जवाल का आगाज हो गया या कोई नई तारीख रकम कर पाएंगे? लेकिन जहाँ तक सियासी जवाल के हम बात करते हैं
तो उसकी इंडिकेशन हम ये लेते हैं कि उनका लोग साथ छोड़ रहे हैं। और आए रोज कोई एक लीडर, दो लीडर ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चले जाते हैं। 1955 अक्टूबर में मुस्लिम लीग पूरी जमात जो थी, विद इन नो टाइम 1 घंटे के अंदर रिपब्लिकन पार्टी बन गई थी, पूरी की पूरी जमात, मुस्लिम लीग नून की, मुस्लिम नून नहीं, मुस्लिम लीग की, आई एम सॉरी। तो पाकिस्तान में वफादारियां बदलना और ज़मीर फरोशी कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुराना धंधा है। ताकतवर के साथ बहुत सारे इलेक्टेबल्स आ जाते हैं और जब उन्हें नजर आता है कि ये मामला तो कुछ नहीं थी ना, समथिंग डिफरेंट था जो दूसरों से मुख्तलिफ था। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये लीडर चले गए, लेकिन जो अवाम की इमरान खान से मोहब्बत है उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं करवा सकते आप। अवाम के तो जत्थों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं करवा सकते ना आप इन लोगों की करा सकते हैं जो दूध पीने वाले मजनू हैं, खून देने वाले नहीं है। आवाम के साथ तो वो खड़े हैं, अगर नहीं तो अब तो सारा मामला पलटा खा गया, अब आप इलेक्शन करा दें। कोड़ी दा मैदान पता चल जाएगा आपको। तैयारी तो है इलेक्शन कमीशन का है वो मैं नहीं समझता कि जब तक इमरान खान के बिल्कुल ही पर नहीं काट दिए जाएंगे तब तक इलेक्शन की कोई सोच भी सकता है, वो मुमकिन ही नहीं है। दूसरी बात यह कि आप एक और तरीका है कि कहते हैं कि ढोला होसी ना रोला होसी, आप ढोले कोई बिठा दें, उसे फारिग कर दें, नीचे की लीडरशिप तो वैसे ही भाग गई है तो पीटीआई खत्म हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि ये जो नवाज शरीफ से लेके जुल्फकार अली, परवेज इलाही साहब सदर हैं, चौहान साहब ने आज तारीफ भी की है उनकी। परवेज इलाही साहब सदर हैं, लेकिन सदर एक बड़ा होता है। बिल्कुल है। वो अदाकार नन्हे से किसी ने कहा कि पीटीवी पे आप खबरें पढ़ दें, तो उसने कहा मैं पढ़ देता हूँ लेकिन कोई मानेगा नहीं। तो बात यह कि सदर बनने से कोई जरूरी नहीं कि सदर हो भी जाता है बंदा। वैसे तो बंदा पान की दुकान पे भी कहता है बादशाह गोली उधर डब्बा दी, तो वो बादशाह थोड़ी होता है। बात यह है कि जो लीडरशिप है वो लीडरशिप ही है। मैं जो आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, नजरिया नहीं है कोई जमात का, ये वो तो अल्ताफ हुसैन साहब वाली बात होगी। मैंने तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पीटीआई के साथ जुड़े हुए थे, उनका कोई नजरिया नहीं हो सकता। पर जब वो आ रहे थे और हम सवाल करते थे तो पीटीआई की लीडरशिप कह रही थी कि वो उस नजरिए के तहत हमारे साथ आ रहे हैं, हमारी वजह से हमारे साथ। तो वो भुगत रहे हैं ना, अब इमरान खान भुगत रहे हैं ना। तो इमरान खान साहब गलत थे तब। इमरान खान ने वो दोस्त जो उनके साथ मुश्किल वक्त में खड़े हुए और इमरान खान को इमरान खान बनाने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, जो हसन भाई ने भी जिस जानिब इशारा किया, आप जब उन्हें खो देंगे तो फिर इसी तरह के लोग आएंगे ना जो वक्त आने पे आपको थोड़ी छोड़ देंगे। पकड़ पकड़ के चुन चुन के निकाला था और चुन चुन के साथ रखे थे। ये तो वो जो हसन साहब ने बात बोली मिजाज के मुताबिक मैं इनके आने की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उनके जाने की बात कर रहा हूँ जो वफादार थे और साथ थे। जाता तभी कोई है जब कोई नया आता है। नहीं भाई, ये जरूरी नहीं है। आप तो न्यूटन का कानून पढ़ा रही है ना कि वो जब हवा गर्म होती है तो ऊपर जाती है और नीचे से नई हवा आ जाती है। होता है ना, अभी 9 मई एक्शन का रिएक्शन है। मुझे भी याद है। लेकिन असल चीज ये है कि इमरान खान, मेरा ये यकीन है कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं खत्म होती। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी तो क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? नवाज शरीफ बाहर चले गए तो क्या खत्म हो गई? और ये लोग चले जाने से पीटीआई नहीं खत्म होती। इमरान खान के साथ अवाम की जो मोहब्बत है वो आप टेस्ट कर लें, अभी टेस्ट कर लें, आपको समझ आ जाएगी। हाँ, अंडर एस्टिमेट कर गए ना वो। नहीं, बड़ी गेम ये हुई कि इस हुकूमत ने फौज से मोहब्बत की आड़ में उन लोगों को इस सतह पे डरा दिया। आज जिस तरह शरीम मजारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं समझता हूं वो जमहूरियत के मुंह पे इससे बड़ा थप्पड़ नहीं हो सकता कि वो औरत कह रहे हैं। मगर जब अपने सियासी मुखालफिन के जेलों में जाने पे हंसते थे तो आज पूरी लीडरशिप में से कोई जेल में जाने को तैयार नहीं है कि एक गुनाह का उज़र दूसरा गुनाह नहीं होता। वही बात कह रही हूँ, गलत हुआ जो हो रहा है। लेकिन क्या करें, एक्सेप्ट करें कि हम गलत कर रहे थे, पाकिस्तान की सियासत और नफ्सियात को समझना तो आज शरीम मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, आपको सब समझ आ जाएगा।